हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं, कितने तरह के सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इसके अलावा हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिक्स कितने तरह के हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं और हमारी लाइफ में वो क्या रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर्स या प्लास्टिक से जुड़े ड्रॉबैक्स हैं या एडवांटेजेस हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे कीवर्ड से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला कीवर्ड है SYNTHETIC सिंथेटिक, FIBRES fibers, NATURAL natural, ARTIFICIAL artificial, POLYMER polymer, CELLULOSE cellulose, RAYON rayon, NYLON nylon, PARACHUTE parachute, POLYESTER polyester, ACRYLIC acrylic, TERYLENE terylene, PETROCHEMICALS petrochemicals, DURABILITY durability, PLASTICS plastics, POLYTHENE polythene, THERMOPLASTIC thermoplastic, THERMOSETTING thermosetting, MELAMINE melamine, BAKELITE bakelite, POLY poly, VINYL vinyl, CHLORIDE chloride polyvinyl chloride, NONREACTIVE non-reactive, POOR poor, CONDUCTORS conductors poor conductors, BIODEGRADABLE biodegradable, NON non, BIOGEDRADABLE non-biodegradable, ENVIRONMENT environment, REUSE reuse, REDUCE reduce, RECYCLE recycle, POLYETHYLENE polyethylene, TEREPHTHALATE terphthalate। तो ये थे हमारे कीवर्ड्स। चलिए अब हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं जो टर्म्स इस चैप्टर में डिस्कस हुई हैं। सबसे पहले पॉलीमर। पॉलीमर होता है एक बहुत लार्ज केमिकल सब्सटेंस है जो छोटी छोटी केमिकल यूनिट्स से मिलके बना है। जैसे कि हम एक मोतियों की माला की बात करें तो उसमें एक एक मोती जो है वो एक हम छोटी केमिकल यूनिट के साथ रिलेट कर सकते हैं और ये सारी बहुत सारे मोती मिलके एक पूरी माला तैयार करते हैं। वो एक लॉन्ग यूनिट, एक लार्ज यूनिट बन जाती है। इसी तरह से बहुत से ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जहाँ पे छोटे छोटे केमिकल यूनिट्स हैं जिनको मोनोमर्स कहते हैं और ये स्मॉल यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं और ये लंबे लंबे चेन लाइक सब्सटेंसेस बनाती हैं जिन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। So a polymer is a large unit of a chemical substance made up of many small units. It is called a polymer. Next, petrochemicals. जैसा नाम से ही पता चल रहा है,
पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के दौरान बहुत से ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं जिन्हें हम अलग अलग चीज़ों में, पेंट्स में या वैक्स निकलती है या मेडिसिन्स में हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स. सो द केमिकल्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंसेस हैं, वो वेस्ट मटेरियल हम कह सकते हैं जो कि मिट्टी में आसानी से मिक्स हो जाता है बाय नेचुरल प्रोसेसेस, या जिन्हें माइक्रोब्स, बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकते हैं, उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. जैसे कागज़ हो गया, नेचुरल फाइबर्स हो गए, सब्जियों के छिलके हैं. तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं जो कि नेचुरली सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. सो द मटीरियल विच कैन बी डिकम्पोज्ड ईजिली बाय नेचुरल प्रोसेसेस. नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल्स जो कि नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो सकते, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, टिन कैन्स, ग्लास. ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम इन्हें मिट्टी में दबा भी दें तो भी ये वैसे ही पड़ी रहती हैं, ये डिकम्पोज नहीं हो सकती, इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकता. तो ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं इन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. So this is all about the keywords and the definitions जो कि इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे. Now let's get start with the chapter. हमारा ये जो चैप्टर है ये सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करता है. आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है नेचुरल फाइबर्स के बारे में. फाइबर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक. नेचुरल फाइबर्स वो हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज से, जैसे प्लांट्स या एनिमल्स से मिलती हैं. आपने 6th क्लास में प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा है, कॉटन एंड जूट, और 7th क्लास में आपने एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ा है, वूल एंड सिल्क. सो ये वो फाइबर्स हैं जो हमें नेचुरल तरीके से मिलती हैं. नाउ देर आर सर्टेन फाइबर्स जो कि हम केमिकल से फैक्ट्रीज में तैयार करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. द मैन मेड फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज एंड दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल्स और बाय केमिकल प्रोसेसिंग, सम काइंड ऑफ केमिकल प्रोसेसिंग. सो ऐसी जो फाइबर्स हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. अगर हम अपने आसपास चीज़ें देखना शुरू करें तो बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेक योर स्कूल बैग, आपका रेन कोट होगा, अम्ब्रेला है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स से बनी हुई हैं. वेयर एज योर टी शर्ट और योर बेड शीट और हैंडकरचीफ, दे आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, वो कॉटन से बने होते हैं जनरली. सो वी यूज़ नेचुरल फाइबर्स ऑल्सो एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स ऑल्सो. दोनों तरह की फाइबर्स का हम इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें कहाँ ज़रूरत है. अगर हमें थोड़ा मजबूत चीज़ चाहिए, जल्दी ख़राब ना हो, तो हम ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स या वाटरप्रूफ, जैसे रेन कोट है हमें वाटरप्रूफ चाहिए, तो हम उस केस में सिंथेटिक फाइबर्स प्रेफर करते हैं. जबकि अगर हमें थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल चाहिए, वाटर एब्जॉर्बिंग मटेरियल चाहिए, जैसे गर्मियों में अगर हम कपड़े सिलेक्ट करते हैं तो हम नेचुरल फाइबर कॉटन ज़्यादा प्रेफर करते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन आवर यूज़, हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम आर्टिफिशियल या नेचुरल फाइबर्स सिलेक्ट करते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स अलग अलग तरह के होते हैं, तो चलिए अब हम उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं दे आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स. पेट्रोकेमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के दौरान हमें मिलते हैं, जैसा हमने पहले डेफिनेशंस में डिस्कस किया था. जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स. बहुत से छोटे छोटे जो केमिकल यूनिट्स हैं वो जॉइन होके, वो मिलके एक लार्ज यूनिट तैयार करते हैं, केमिकल यूनिट, जिसे कि हम पॉलीमर कहते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ग्रीन बीड है ये हमारा एक मोनोमर है, एक स्मॉल केमिकल यूनिट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. और ऐसी बहुत सी जब छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स जॉइन हो जाती हैं तो एक लंबा मॉलिक्यूल, एक लंबा केमिकल सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं. इनफैक्ट हमारे जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो भी पॉलीमर के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कॉटन. कॉटन जो है ये सेलुलोज का पॉलीमर है. दैट इज कॉटन में बहुत से सेलुलोस मोनोमर यूनिट्स हैं, वो मिलके
कॉटन का पूरा पॉलीमर तैयार करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो सिंथेटिक फाइबर हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज रेयॉन। रेयॉन जो है इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। जो नेचुरल सिल्क है ये सबसे पहले चाइना में डिस्कवर हुआ था और ये बहुत ही महंगा फैब्रिक है, वेरी कॉस्टली। सो एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए एक सिंथेटिक फाइबर तैयार किया गया जिसे रेयॉन कहते हैं और इसमें सिल्क की ही तरह चमक होती है। एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ वुड। जो रेयॉन है उसमें वुड पल्प जो है उसको केमिकली ट्रीट किया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रेयॉन कंप्लीटली सिंथेटिक है, क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है और ये सिल्क से काफ़ी चीप होता है, सस्ता होता है और ये सिल्क की तरह इसकी वीविंग हो सकती है। हम इसको सिल्क की तरह फैब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉर्मली कारपेट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सो सम यूजेस ऑफ रेयॉन इज इट इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स बनाने में काम आता है एंड इट इज़ मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। अदर देन दिस जो चीप सिल्क फाइबर्स होती हैं, चीप सिल्क फैब्रिक्स हैं, उसमें भी रेयॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अगली सिंथेटिक फाइबर है नाइलॉन। नाइलॉन जो है ये बहुत ही मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है और इसको हम अलग अलग तरह की चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इट वाज मेड इन 1931 और ये जो फाइबर है ये न्यूयॉर्क और लंदन दोनों में ही एक ही टाइम पे ये प्रोड्यूस की गई थी। सो द नेम नाइलॉन, NY फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड LON फ्रॉम लंदन, तो इसलिए इसको नाइलॉन कहा गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पैराशूट्स बनाने के लिए ये जो नाइलॉन फैब्रिक है इसका इस्तेमाल होता था। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी स्टॉकिंग्स बनाने में। जो इससे नाइलॉन से बनी स्टॉकिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी अमंग लेडीज़। तो उस समय पे सारा का सारा जो नाइलॉन फैब्रिक है वो पैराशूट्स बनाने के लिए या बाकी जो बैग्स वगैरह बनाने के लिए सोल्जर्स के लिए उसमें इस्तेमाल होता था। तो उस समय नाइलॉन की कमी हो गई, तो उस समय पे स्टॉकिंग्स जो है उनकी ब्लैक मार्केटिंग की जाती थी, इतनी ज़्यादा ये फैब्रिक डिमांड में थी। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट नाइलॉन। नाइलॉन जो है ये कोल, वाटर और एयर के मिक्सचर से तैयार होती है। सो अ कंप्लीटली सिंथेटिक फैब्रिक। पहला कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर जो है वो नाइलॉन था। नाइलॉन इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। इट इज़ लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। आपके जो स्कूल बैग्स हैं या जो अम्ब्रेलाज हैं या रेन कोट्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि जहाँ पे नाइलॉन फैब्रिक इस्तेमाल होता है। तो आप उन्हीं को हाथ लगा के देख सकते हैं कि वो कितने मजबूत हैं, इलास्टिक हैं और कितनी आसानी से वॉश होते हैं। और इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से नाइलॉन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नाइलॉन अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, टेंट्स बनते हैं, सीट बेल्ट्स बनाई जाती हैं, सॉक्स, टूथब्रश ब्रिसल्स जो हैं ये नाइलॉन की बनती हैं। नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग और इसीलिए इससे पैराशूट्स या जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स का इस्तेमाल होता है वो भी नाइलॉन से बनाई जाती हैं। इसके अलावा देर आर सो मेनी अदर यूजेस ऑफ नाइलॉन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। अब नाइलॉन थ्रेड जो है उसकी मजबूती जो है वो एक स्टील थ्रेड से भी ज़्यादा मानी जाती है कि जो नाइलॉन थ्रेड है वो स्टील से ज़्यादा वज़न जो है वो झेल सकता है। किसी भी फाइबर को अगर हमने टेस्ट करना है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है तो हम उसके एक सिरे पे वेट्स बांध के देख सकते हैं। जितना वेट वो फाइबर झेल लेगी, जितना वेट वो सह लेगी, जिस वेट पे आके वो टूटती है दैट मीन्स वो उसकी स्ट्रेंथ है, वो उतना वेट जो है बर्दाश्त कर सकती है। इस तरह से आप कोई छोटी सी एक्टिविटी अपने घर पे भी कर सकते हैं जिसमें आप अलग अलग फाइबर्स जो आपके पास अवेलेबल हैं उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे जूट है या कॉटन फाइबर है या नाइलॉन का कोई अगर रस्सी है आपके पास उसका एक फाइबर निकाल लिया, तो इनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी जो रस्सी है वो ज़्यादा मजबूत है। सो इस तरह से आप यू कैन कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स। हमारा अगला जो सिंथेटिक फाइबर है वो है पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिएस्टर, पॉली मीन्स मैनी, सो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मैनी एस्टर यूनिट्स, सो बहुत सी एस्टर यूनिट्स जो हैं वो मिलके पॉलिएस्टर फाइबर जो है वो तैयार करते हैं। एस्टर जो है ये वो सब्सटेंसेस हैं
जो फ्रूट्स में या फ्लावर्स में खुशबू देते हैं, या जो फ्लेवरिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे वनीला हो गया, या परफ्यूम्स में जो हम इस्तेमाल करते हैं स्मेल, आर्टिफिशियल स्मेल्स, तो वो एस्टर्स की वजह से होती हैं। जो पॉलिएस्टर फैब्रिक है ये रिंकल नहीं होता जल्दी से, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते, और इसीलिए इजी टू वॉश है और इजी टू मेंटेन है। पॉलिएस्टर के कई टाइप्स हैं, जिसमें से टेरिलिन इज़ वन फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, और ये ज़्यादातर शर्ट फैब्रिक्स बनाने में काम आता है। और इसके अलावा जो पॉलिएस्टर्स हैं, जो टेरिलिन है, ये अलग अलग तरह के हम फैब्रिक के साथ मिक्स करके, जैसे कॉटन के साथ मिक्स करके या वूल के साथ मिक्स करके हम डिफरेंट तरह के जो फाइबर्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अनदर पॉलिएस्टर जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है पेट, पॉलीएथिलीन टरथैलेट। ये जो है ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह होता है, बट इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स फॉर वाटर स्टोरेज। पानी की जो बॉटल्स हैं, बर्तन हो गए, या वायर्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। और इट इज़ जनरली सेड, अगर आपने भी शायद सुना होगा कि पेट बॉटल्स हमें इस्तेमाल करनी चाहिए स्टोरेज के लिए, पानी स्टोर करने के लिए। सो दिस पेट इज़ बेसिकली पॉलीएथिलीन टरथैलेट, उसी का एक्रोनिम है पेट। नेक्स्ट इज एक्राइलिक। एक्राइलिक सिंथेटिक वूल। जो नेचुरल वूल है ये थोड़ी महंगी पड़ती है क्योंकि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, तो उसकी जगह पे हम सिंथेटिक वूल का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है इट इज़ ईजी टू वॉश, और ये हमें जो नेचुरल वूल है उससे सस्ती पड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। आप ये टेस्ट ऑलरेडी क्लास 6 में कर चुके हैं, और ये टेस्ट आप घर पे नहीं परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या होता है, हमने कोई भी अगर फैब्रिक कंपेयर करना है कि वो नेचुरल है या सिंथेटिक है, तो हम उसका छोटा सा टुकड़ा लेके उसको जलाते हैं। जो एक नेचुरल फैब्रिक होता है वो आग पकड़ता है, वो धीरे धीरे जलता है, और उसमें ऐश प्रोड्यूस होती है, उसमें राख प्रोड्यूस होती है, जैसे कागज़ की तरह जलता है वो। जबकि जो एक सिंथेटिक फैब्रिक होता है, अगर उसमें हम आग लगाते हैं तो वो प्लास्टिक की तरह जलता है। आपने देखा होगा प्लास्टिक जो है जब जलता है तो वो ऐसे इकट्ठा हो जाता है, चिपक जाता है बिल्कुल। तो इसीलिए इट इज़ सेड कि जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं वो हमें कभी भी फायर के नज़दीक, जैसे किचन में काम कर रहे हैं या दिवाली के समय या कोई और ऐसा अगर मौका है जहाँ पे हमें फायर के पास जाना है, तो उस समय पे कभी भी सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें बाय चांस इफ इट कैचेस फायर तो वो शरीर से चिपक जाएगा बिल्कुल प्लास्टिक की तरह, जिससे ज़्यादा इंजरी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ये चीप होते हैं नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में, सस्ते पड़ते हैं हमें क्योंकि ये आर्टिफिशियल केमिकल सोर्सेज से मिलते हैं। ये ज़्यादा मजबूत होते हैं नेचुरल फाइबर्स से, और इसी वजह से ये ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, ज़्यादा चलते हैं। ये कम समय में सूख जाते हैं, दे आर ड्राइड अप इन लेस टाइम, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो कम पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से ये बहुत जल्दी सूखते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं दे आर इजी टू मेंटेन एंड वॉश। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। चलिए अब हम एक दूसरा जो पॉपुलर मटेरियल हमारी लाइफ में है दैट इज़ प्लास्टिक, उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, मुझे लगता है हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जहाँ कुछ ना कुछ प्लास्टिक का पार्ट इस्तेमाल नहीं होता। सो प्लास्टिक जो है ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। हमारी हर चीज़ में कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो है वो प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज़ प्लास्टिक? प्लास्टिक जो है ये भी एक पॉलीमर है, और ये अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स हमारे आसपास प्रेजेंट हैं। अब इसमें जो पॉलीमर बनता है ये दो तरह का पॉलीमर हो सकता है। एक है लीनियर, दैट मीन्स जो मोनोमर यूनिट्स हैं उनको हम एक लाइन में जॉइन करते हैं और वो लॉन्ग चेन लाइक सब्सटेंसेस जो है वो तैयार करते हैं, जिसे कि हम लीनियर पॉलीमर कहते हैं। या दूसरा है कि ये जो मोनोमर यूनिट्स हैं ये एक लाइन में ही नहीं बल्कि एक शीट के फॉर्म में जो है वो अटैच होते जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक सिंगल लाइन में भी अटैच किया है और उसको हमने एक शीट के फॉर्म में, तो चारों तरफ हम वो जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो ज्वाइन करते हैं ताकि वो एक शीट की तरह अपीयर होते हैं। सो इसे हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट या शीट लाइक अरेंजमेंट। तो प्लास्टिक्स जो हैं ये दो तरह के अरेंजमेंट से बनते हैं ना। अब प्लास्टिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
वो हल्के होते हैं, दे आर लाइट इन वेट, दे कैन बी ईजिली मोल्डेड इनटू एनी शेप, दे आर चीप, बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं कंपेयर टू अदर मटेरियल्स, एंड दे कैन बी रीयूज्ड, रिसाइकल्ड एंड रीशेप्ड। सो इतने सारे इनके प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से जो प्लास्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल्स। जैसे सिंथेटिक फाइबर्स अलग अलग तरह के होते हैं, वैसे ही प्लास्टिक्स जो हैं ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिक्स को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक्स और एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जो वाटर बॉटल्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये पॉलीथीन है, अगर उसमें ज़रा सी कोई गर्म चीज़ डल जाए तो वो फटाफट अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, डीफॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसे जो प्लास्टिक्स होते हैं जो हीटिंग पे, गर्म करने पे उनकी शेप चेंज हो जाती है, डीफॉर्म हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, जैसे कि पॉलीथीन या पीवीसी। पीवीसी इज़ द एक्रोनिम फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो हैं, आपने अक्सर फ्राइंग पैन या कुकर के जो हैंडल्स हैं वो देखे होंगे, जो ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, या स्विच बोर्ड या स्विचेस देखे होंगे। तो ये जो हैं ये गर्म होने पे भी ये मेल्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे जो प्लास्टिक्स होते हैं जो एक बार जिस तरीके से सेट हो गए उसके बाद उनको हीटिंग से भी डीफॉर्म नहीं किया जा सकता, उनको मोल्ड रीमोल्ड नहीं किया जा सकता। ऐसे जो प्लास्टिक्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, जैसे कि बेकलाइट एंड मेलामाइन। अब जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं इनको हम ज़्यादातर टॉयज़, कॉम्स या कैरी बैग्स बनाने में, बॉटल्स हो गए या बाथरूम एसेंशियल्स जो हैं ये बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। और इनका थर्मोप्लास्टिक्स का एक फ़ायदा ये होता है दैट दे कैन बी रिसाइकल्ड, क्योंकि उनको हम गर्म करके रीशेप कर सकते हैं, दोबारा मोल्ड कर सकते हैं, तो इनकी रिसाइकलिंग आसान होती है। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की अगर हम बात करें, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में बेकलाइट, आपने स्विच बोर्ड्स और स्विचेस जो आप देखते हैं ये जिस प्लास्टिक से बने होते हैं वो है बेकलाइट। नाउ दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये हीट से बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं होते हैं, तो इसीलिए इनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेलामाइन जो है, जो फ्लोर टाइल्स में या किचन वेयर में जो हम कुकर के हैंडल्स देखते हैं, या फायर प्रूफ जो सूट्स होते हैं जो फायरमैन यूज़ करते हैं, फायर फाइटर्स यूज़ करते हैं, तो उनकी जो प्रोटेक्टिव सूट्स हैं उस पर मेलामाइन की एक लेयर चढ़ाई जाती है ताकि वो आग से बचे रहें। तो ऐसे जो मटेरियल्स हैं वहाँ पे मेलामाइन का इस्तेमाल होता है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, क्योंकि इनको हम रीशेप नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए इनकी रिसाइकलिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है। तो इनका ये एक डिसएडवांटेज है दैट दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। प्लास्टिक्स जो हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं टू मेक डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल्स में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है नॉन रिएक्टिव। ये बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए प्लास्टिक्स को हम डिफरेंट तरह के केमिकल्स या कोई और सब्सटेंसेस हैं या खाना स्टोर करने के लिए हम बड़े इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद द सब्सटेंस। द नेक्स्ट इज दे आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। हल्के हैं तो एक जगह से दूसरी जगह इनको लेके जाना बड़ा आसान है, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर ड्यूरेबल, और ये बहुत ज़्यादा देर चलते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ते हैं हमें। नेचुरल मटेरियल के कंपैरिजन में ये सस्ते पड़ते हैं। देन दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब ये हीट नहीं कंडक्ट करते हैं जैसे हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स देखे। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, जिसकी वजह से हम उन्हें यूटेंसिल्स में या जो फायर प्रूफ इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे हम प्लास्टिक का बड़े इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। देन प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, जिसकी वजह से इनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हम इस्तेमाल करते हैं, स्विचेस में, या अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसके पार्ट्स बनाने हैं तो वहाँ पे हम प्लग्स वगैरह हैं या वायर्स को हमने जो इंसुलेट करना है, वायर के ऊपर की जो लेयर होती है, तो वहाँ पे हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। नो वी कैन नॉट इमेजिन इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं बिना इंसुलेशन के। सो जो इंसुलेशन है वो एक्चुअली प्रोटेक्ट करती है किसी भी हैंडलर को, जो कोई इलेक्ट्रिशियन है या जो भी उन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे काम कर रहा है या वायर्स के साथ काम कर रहा है, तो जो प्रोटेक्टिव इंसुलेशन है ये उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है।
इसके अलावा प्लास्टिक्स जो हैं दे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जैसे दवाइयों की पैकेजिंग हो गई, या जो वुंड्स को हम स्टिच करने के लिए जो थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, सिरिंजेस हो गए, ग्लव्स हो गए, और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। इसके अलावा अवन्स में जो हम माइक्रोवेवेबल जो यूटेंसिल्स हम इस्तेमाल करते हैं बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, तो वहाँ पे भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। देन जो नॉन स्टिक तवे हैं, नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ हैं, वहाँ पे जो लेयर होती है टेफ्लॉन की, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लास्टिक। तो टेफ्लॉन कोटिंग से जो कुकवेयर होता है, हमारा जो बर्तन है, उनको नॉन स्टिक बनाया जाता है। तो प्लास्टिक जो है उसके एक्सटेंसिव यूजेस हैं इन आवर लाइफ। अब प्लास्टिक जो है इसके इतने ज़्यादा यूजेस हैं, बट देन वाई आर वी सो मच कंसर्न्ड? आपने अक्सर सुना होगा हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना है। इनफैक्ट बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने अभी पीछे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उन्होंने प्लास्टिक बैन किया है कि हमें कम से कम प्लास्टिक इस्तेमाल करना है, पॉलीथीन नहीं यूज़ करना है। सो वाई आर वी हैविंग एन इशू विद प्लास्टिक्स? प्लास्टिक का सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है दैट इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स इसको अगर आपने वेस्ट में डाल दिया, हमने ज़मीन में डाल दिया, तो ये डिकम्पोज नहीं होगा और ये सालों साल वैसे ही मिट्टी में पड़ा रहेगा। तो इमेजिन कीजिए इतना सारा प्लास्टिक जो है हम ऐड करते जा रहे हैं सॉइल में, सो वी विल नॉट हैव स्पेस टू लिव। वो सारी जो धरती है वो प्लास्टिक से ही कवर हो जाएगी। हमारे ओशंस में प्लास्टिक है, हमारी ज़मीन में प्लास्टिक है। सो इट हैज़ बिकम अ कॉज फॉर मेजर कंसर्न। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना मुश्किल है। ये सॉइल और वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। इसे जलाया नहीं जा सकता क्योंकि जब जलाते हैं तो इसमें से बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, बहुत ऐसी केमिकल गैसेस निकलती हैं जिनसे अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। पॉलीथीन जो है, ये स्ट्रे कैटल्स जो हैं, अगर वो खा लेती हैं तो वो चोकिंग हो जाती है उनमें और वो उससे मर भी सकते हैं। देन एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी हैं, वाटर बॉडीज़ में जो एनिमल्स हैं, अगर वहाँ हम प्लास्टिक फेंकते हैं तो ये उनको इफ़ेक्ट करता है, ये बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स को किल कर सकता है। सो हियर इज़ अ टेबल जहाँ पे हमने अलग अलग मटेरियल्स को कंपेयर किया है, और डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन कि वो कितनी देर में डिग्रेड हो जाते हैं, हम उन्हें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जो चीज़ें कुछ दिनों से लेके महीनों में डिग्रेड हो जाती हैं, उन्हें हम जो है बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे जो पील्स हैं वो 1 से 2 हफ्ते में डिग्रेड हो जाती हैं, पेपर डिग्रेड हो जाता है, वुड जो है वो 10 से 15 साल में डिग्रेड हो जाती है। तो जो शॉर्ट पीरियड में जो चीज़ें अपने आप मिट्टी में डिकम्पोज हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जबकि विच टेक लॉन्गर ईयर्स, 100 साल या उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ऐसे जो मटेरियल्स हैं उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। सो प्लास्टिक इज़ वन सच मटेरियल जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। दैट इज़ वाई प्लास्टिक बिकम्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। सो इफ़ वी हैव अ प्रॉब्लम, उसके लिए डेफिनेटली सोल्यूशन भी ज़रूर होगा। तो अगर हमें प्लास्टिक से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन भी हमारे पास ही है। हम छोटी छोटी चीज़ें करके, छोटे छोटे हमारे एक्ट्स हैं जिससे हम प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो वी शुड फॉलो दिस 3R स्ट्रैटेजी: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। पहले तो रिड्यूस कीजिए, अननेसेसरी जो शॉपिंग है, अननेसेसरी चीज़ें ना खरीदें। कैरी बैग्स की जगह, जैसे अभी पॉलीथीन मना करते हैं, उसकी जगह हम जो है जूट का या थैले का बैग अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिए पॉलीथीन बैग्स जो हैं उसी की कितनी कंजम्पशन कम हो जाएगी। सो जहाँ तक हो सके हमें जो प्लास्टिक का यूज़ है उसको रिड्यूस करना है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो वहाँ पे हमें रीयूज़ करना है। जैसे हम कंटेनर्स लेते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन बॉर्नवीटा, ठीक है, तो उसका जो कंटेनर है उन्हें हम रीयूज़ करें, उन्हें बार बार इस्तेमाल करें हमारे घर में स्टोरेज के लिए। या हम बॉटल्स ऐसी यूज़ करें जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जैसे मिनरल वाटर है, या ऐसी जो बॉटल्स हैं उनको अवॉइड करें, और कोशिश ये करें कि एक वाटर बॉटल अपनी खरीदें और अपना घर से जो पानी है वो लेके जाएं। तो इससे कितनी जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनकी कंजम्पशन जो है कम हो जाएगी। सो वी शुड थिंक इन दिस वे कि हमने रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, और जहाँ पे हम रीयूज़ भी नहीं कर सकते वहाँ पे हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके
वी शुड गो फॉर दीज 3 स्ट्रैटेजीज ताकि हम प्लास्टिक वेस्ट को कम कर सकें. देन अवॉइड यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स, जैसा हमने अभी डिस्कस किया. देन जो प्लास्टिक आइटम्स हैं उनको हम रिप्लेस करें विद ग्लास वाटर बॉटल, जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स की जगह ग्लास वाटर बॉटल खरीदें, या मेटल वाटर बॉटल खरीद लें, स्टील का टिफ़िन खरीद लें. तो इस तरह की चीज़ों से हमें प्लास्टिक को रिप्लेस करना चाहिए. वेस्ट को हमेशा जो है डस्टबिन में डालें, और जो सेग्रीगेशन है वेस्ट की, जैसे सूखा कचरा जो है वो नीले डस्टबिन में है, जो गीला कचरा है वो ग्रीन डस्टबिन में है, ताकि उस वेस्ट की प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके. देन तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, हम छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करके ये जो प्लास्टिक की प्रॉब्लम है, प्लास्टिक वेस्ट की जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, इसको काफ़ी हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं. तो ये तो था हमारा चैप्टर अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. आई होप आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा. सो आगे कुछ असाइनमेंट्स, कुछ एक्टिविटीज़ जो आप अपने घर पे कर सकते हैं, विच विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग इवन मोर बेटर. सो एक्टिविटी 1, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एनी 4 फाइबर्स. जैसे हमने चैप्टर में अभी डिस्कस किया, आप कोई भी 4 फाइबर्स लेके उनकी स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं और एक टेबल तैयार कर सकते हैं कि कौन सा फाइबर कितने वेट पे आके टूटता है. सेकेंड, यू कैन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टेप्स जो आप अपने घर में फॉलो कर सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए. थर्ड एक्टिविटी इज यू कैन प्रिपेयर एनी वन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल, और आप अपने क्लास ग्रुप में या अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा यू कैन प्रिपेयर अ फाइल ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फाइबर्स जो आपके घर में अवेलेबल हैं, उनके जो टुकड़े हैं उन फैब्रिक के, वो पेस्ट करके आप उनकी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, एडिशनल एक्टिविटीज़ विच यू कैन परफॉर्म. सो अगली बार एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच.